साहेब गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन्य अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी ध्यान प्रेम और एकाग्रता से सत्संग सुनेंगे। जितने भी संसार में पंथ संप्रदाय और अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार जो भी संप्रदाय फैली हुई है, जो भी मतांतर फैले हुए हैं, उन सब का एक मकसद तो ज़रूर है कि किसी तरह से इस आत्मा को शांति मिले, इस मन को तृप्ति मिले, कैसे मैं सुकून को प्राप्त हो जाऊं और कैसे मेरा जन्म मरण कट जाए और मैं मुक्ति को प्राप्त हूँ। मुक्ति नाम जो है वो आज़ादी से आया है, स्वतंत्रता से। शारीरिक पीड़ा, दुख सहन करने वाला, शारीरिक कष्ट जिसको है, कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख दर्द है, उसका वो दुख दर्द खत्म हो जाए, उसके लिए शारीरिक मुक्ति है। मन में कोई राग, विषाद, दुख, कोई चिंता, किसी तरह की फिक्र, कोई स्ट्रेस है, उसका निवारण हो जाए, उसके लिए मुक्ति है। भावनाएं कहीं ग्रसित है, किसी चीज़ से जुड़ी है, किसी इंसान से जुड़ी है और बहुत प्रगाढ़ता से जुड़ी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है, उससे उस भावना की तृप्ति मिल जाए, उस इंसान या पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, तो इंसान को लगता, जीव को लगता कि मुक्ति है। ये सारी चीज़ें जो है वो बंधन को समझता है। असल मुक्ति, असल जो बेड़ी है, वो जब तक नहीं छूटे तब तक इन मुक्तियों का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। क्योंकि अगर हमें हथकड़ी से आज़ाद कर दिया जाए, हमारे मुंह से पट्टी हटा दी जाए, हमारी आंखें भी खोल दी जाए, उससे भी पट्टी हटा दी जाए, लेकिन हम किसी बड़े कमरे में बंद हों, किसी कैद खाने में बंद हों, तो ये समझना चाहिए कि जो मुक्ति पहले हमने की है, शरीर की मुक्ति, मन की या भावनात्मक जो मुक्ति जो समझ ली है, वो मुक्ति असल में मुक्ति नहीं है। अभी कैद खाना, असली कैद अभी बाकी है। जन्म मरण का जो चक्कर है, इसे भी समझना चाहिए। इंसान जो है अपने जीवन को इतना बड़ा समझता है जिसकी कोई हद नहीं है। कल ही पैदा होगा, कल ही मृत्यु हो जाएगी और समझेगा कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। इतनी छोटी सी उम्र को बहुत बड़ा समझता है। इसे समझने के लिए दिन पर विचार करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हमें दिन का पता भी नहीं लगता कि कब वो चला गया। जितने पहर, जितने घंटे, जितने मिनट, सेकंड होते हैं, कैसे चले गए पता नहीं लगता। अगर ऐसा जीवन रात आ गई और ख़त्म हो गया, हम दिन को क्या समझते हैं कि सिर्फ दिन ख़त्म हो गया। असल में उन जीवों के लिए सोचना चाहिए
जिनकी ज़िंदगी एक ही दिन की है, क्या उनके लिए जीवन पूरा ख़त्म नहीं हो गया? क्या उनका जन्म और मरण एक ही दिन में नहीं हो गया? तो ये विचार करना चाहिए। दूसरी बात है, हम टाइम के लूप में, टाइम के जो सर्कल में फंसे हुए हैं। टाइम से बाहर हमारी सोच नहीं जाती है। इवन कि टाइम को भी समझना हमारे बस का नहीं है। हम फंसे हुए हैं उसकी कैद में। इस टाइम के लूप में, इसकी कैद में ऐसे फंसे हुए हैं, वही सब बातें, वही सब काम, वही आदतें, वही विचार, लगभग सेम विचार हमें आते हैं। लगता है हमको कि हर दिन हम नया काम करते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्मता से अगर देखा जाए, अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपने जहन को अगर ऑब्जर्व किया जाए, उसका जायज़ा लिया जाए, तो ये आपको समझ आएगा कि हम बिल्कुल रूटीन से ऐसे ही काम कर रहे हैं। एक जो आदत पड़ गई, एक जो मन की जो वृत्तियाँ जिस ढंग में चलने लग गई, लगभग वैसी ही चलती है। तो ये जो टाइम है, इसमें भी हम फंस गए हैं। तो इस टाइम में भी हम फंस चुके हैं। इस टाइम का फंसने का सीधा सा आपको समझ आ गया होगा कि हम दिन को, जो कि हमारा जीवन ही है, वो केवल एक दिन ही है, किसी न किसी का वो दिन भी है। तो उसको हमने बहुत बड़ा समझ लिया है, जो कि है नहीं। अगर इस बात को अनुभव किया जाए, इस बात की समझ आ जाए, तो इंसान को ये समझ आ जाएगा कि मुझे सुबह से शाम तक में क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ सार्थक करनी है, कैसे इस लूप से बचना है, कैसे उन आदतों को जो पर्टिकुलर रूप से रोज़ की रोज़ बिल्कुल ऐसे हम पर हावी होती जा रही है और गहरी होती जा रही है। जो इन बातों को समझेगा, उसे ये समझ आएगा कि हमें कैसे अपने आप को उस परम मुक्ति की तरफ लेकर जाना है, जो कि परम आवश्यक है। वो रूहानी जो मार्ग है, उसकी तरफ चलने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, जिसे मृत्यु याद नहीं है और उसका संक्षिप्त में अनुभव नहीं है। थोड़ा सा अनुभव ज़रूरी है। अगर ये अनुभव नहीं है तो भजन नहीं करेगा। थोड़े दिन चाह चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा, थोड़े दिन लगन लगेगी, फिर उतर जाएगी। ये समझना ज़रूरी है कि ये जो देह मिली है, ये लिमिट है इसकी, बस हमेशा के लिए नहीं मिली है। वही दिन सुबह से शाम तक की बात है। तो इतना भर समझ ले, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 बातें अगर समझ के और चलना भर सीख जाए, तो मेन जो असली अनुभवी जो बात है, वो ये है कि चलना आवश्यक है। चलते रहो, इन बातों पर विचार करते रहना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए, जिससे कि जाग लगी रहती है, विवेक जागृत रहता है। और जिसका विवेक जागृत है, उसे सत्य असत्य का ज्ञान हर कर्म में, हर दिन में और हर अपने जो भी विचार मूवमेंट जो भी होता है उसमें होता रहता है। इससे अच्छी बात कुछ नहीं है कि जो सोच के विचार के काम कर लिया जाए, ताकि वो आगे के कर्मों से बच जाए, पीछे के कर्म काट ले और अब के होने न दे। तो उससे वो 3 गुना सियाना हो जाता है, 3 जन्म सियाना हो जाता है। सत्संगी जैसा सियाना जैसे कोई नहीं है, जो 3 जन्म सियाने सत्संगी हो जाते हैं। ये अनुभव की बात है, तो करना ज़रूरी है। इस बात को विचार में लेकर, अनुभव में लेकर, फील कर करते रहना चाहिए। परमात्मा की शरण, संतों के सानिध्य में और उनकी चरण रज को सर पे रखते हुए, उनके साथ को रखते हुए, उनको निभाते हुए, साथ देना, साथ रहना और साथ निभाना अलग अलग बातें हैं। तो वो बात भी समझते हुए, पूरे अनुभव से चलते हुए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है। इस परम दयाल की दया है, उस परमात्मा सतगुरु साहिब की कृपा है। वो कबीर रूप, दादू, नानक, पलटू, स्वामी अनंत रूपों में आया, तो उन्होंने एक ही बात समझाई है, जिसका ले लिए शरणा उसी से पार उतरना। तो आप जिन संतों की सानिध्य में रहोगे, उन सानिध्य से आप पे रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। रंग चढ़ाना ही परम आवश्यक है। तो ऐसा रंग चढ़ जाए, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया।
ऐसा रंग चढ़ा लो कि जो काम संसार के जिसके हो गए हैं उसको तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा रंग चढ़ा लो कि अब की बार बाजी लेके जानी है, अब की बार काम करके जाना है। संसारिक काम होते रहेंगे लेकिन अब की बार ये काम करना ही करना है, निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके, ध्रुव निश्चय करके, और बस हिलना नहीं है। जैसे ध्रुव जी ने बिल्कुल भोजन भी त्याग दिया, पानी भी त्याग दिया और हवा तक त्यागने को तैयार थे, ऐसे हमें त्यागने की मतलब इतनी दृढ़ता से लगे रहना है। खूब भजन करो, खूब सेवा करो, खूब सत्संग करो। सत साई।